पिछली कुछ वीडियो में हमने कुछ इतना कुछ अपना इंटरफेस बनाया था जिसमें कि हमारा जो लेफ्ट डिव है, लेफ्ट पेज है, वो रह गया था। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर और इसको भी करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले मैं अपने पुराने कोड में जाऊंगा और जो मेरा राइट पेज का बैकग्राउंड है इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद मैं जाऊंगा अपने पेज टू के अंदर। एक काम करता हूँ, मैं जाऊंगा अपने पेज टू और लेफ्ट पेज के अंदर जो मेरा H2 है, इसको भी मैं एक डिव में ले रहा हूँ। डिव का नाम दूंगा मैं पेज टू हेडिंग। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रखूंगा और ये मेरे फालतू सजेशन आ रहे हैं, इनको मैंने हटा दिया है। अब मैंने इस डिव के अंदर अपना H2 रख लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं इनको एडिट और मैं जो मेरा लेफ्ट पेज के अंदर पेज टू हेडिंग है, ठीक है, लेफ्ट पेज के अंदर मैं जाता हूँ लेफ्ट पेज में। लेफ्ट पेज में लेफ्ट पेज को बोलूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स जस्ट बाय कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम्स सेंटर। अगर मैं इतना कर दूं तो आप अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक बारीक करने हैं, अपने को करना है फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने के बाद मैं जाऊंगा अपने पेज के हेडिंग वाले टिप में और इसको बोलूंगा कि वेट लेगा 100% और हाइट नहीं लेगा भाई, तो 100% हाइट टू कम रखेगा अपनी 100 पिक्सल के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 100 पिक्सल के समथिंग इसको हाइट दे देते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे इसको भी सेंटर करना चाहिए आई थिंक। डिस्प्ले फ्लैग जस्ट आइकन सेंटर। ठीक है, अब मैं जाके इसको ब्राउजर पे देखता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से ऊपर आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इक्वल गैप आ चुका है। अब मैं जाऊंगा, हम्म, ये मेरा राइट है, लेफ्ट पेज यहाँ मैंने छोड़ा है। आई थिंक मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स गो, लेट्स गो। तो ठीक है, ये मेरा कुछ ऊपर आ चुका है स्टार्ट करते टाइम। अब इन दोनों के बीच में इसको देना चाहिए गैप 60 पिक्सल के समथिंग, कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से। इतना कुछ गैप इन पे आ चुका है। और यहाँ पर मैंने इसको हाइट दी है 100 पिक्सल और ये फालतू के सजेशन हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और जो मेरा पेजिनेशन वाला डिव है, आई थिंक मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पर CSS दे चुका हूँ, कहीं पे मैंने इसको दी थी। बॉटम नहीं दी है। ठीक है, नहीं दी है यहाँ पर पेजिनेशन को मैंने CSS। तो लेट्स गो विथ पेजिनेशन। मैं पेजिनेशन को बोलता हूँ कि भाई जो तेरी हाइट रहेगी, हाइट 50 पिक्सल नहीं, हाइट तो यूज करेगा 80% के लगभग। ठीक है, 80% के लगभग हाइट यूज करेगा और वेट तो पूरी कंटेन करेगा भाई। और ठीक है, वेट की पूरी कंटेन करेगा। नाउ चेक। ठीक है, चेक हो चुका है। मैं इसको जरा बैकग्राउंड कलर दे दूं चेक करने के लिए कि हाँ इस तरीके से मेरी चीजें यहाँ पर आ रही है। ओके, तो ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। लेकिन ये बिल्कुल सटीक हो चुका है लेफ्ट की साइड। क्यों? लेट्स फिक्स इट अप। अब मैं इसको बोलता हूँ, सो वेलकम बैक टू फ्रंट एंड बड़ी। तो रेड है, रेड के अंदर मेरा टेक्स्ट है, पेजिनेशन के अंदर इसको खोलो और यहाँ पर जो मेरा स्टेट पेज नाम का जो div है, अब इसको हम यहाँ पर CSS देंगे। ठीक है, स्टेट। ठीक है, स्टेट पेज नाम का यहाँ पे मेरा div है जिसको हम CSS देंगे। और CSS को विड्थ तो इसकी 100% ही दूंगा मैं। और हाइट इसकी 80%, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर पेजिनेशन के बराबर ही हाइट दूंगा इसको। यहाँ पर 80% और इसकी हाइट आ चुकी है। अब ओके ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पेजिनेशन के अंदर मेरे पास दो div है, एक स्टैट का है और एक डिस्क्रिप्शन का है। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया है, स्टेट वाले को बिल्कुल ही बिल्कुल मैंने 80% की विड्थ दे दी है। मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा कि मेरे को चाहिए 30% की। और फिर मैं जाऊंगा डिस्क्रिप्शन वाले में और रेस्ट जो मेरी रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा हाइट। और विड्थ तो इसको 100% ही दूंगा। अब अगर मैं चेक करूं, अभी मेरा कुछ इस तरीके से क्लोज में आ रहा है। अभी भी इसकी हाइट मेरे को ऊपर वाले की कंपनी चाहिए जो कि मेरा ये है। इसको मैं 10% दे देता हूँ। लेट्स गो विद इट। ओके ओके ओके। और अब मेरे को अपनी पेजिनेशन के जो डिव है इसकी मेरे को हाइट और कम करनी चाहिए। आई थिंक ये 40% होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ ठीक है। अब और अगर अब मैं इसको चाहूँ तो आई थिंक आई शुड गो विद स्पैन। स्पैन के साथ मेरे को इसको करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज फिक्स करने का सोच रहा हूँ। स्पैन को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया है कलर फॉन्ट साइज। लेट्स इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर 20 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज में इंक्रीज करता हूँ तो कुछ दिख रहा है। और 20 से 25 पिक्सल करा जाए तो ओके। ठीक है, 25 पिक्सल में और भी ठीक है। मैं यहाँ पर स्पैन को बोल देता हूँ कि क्या 20 पिक्सल का ले ले भाई वो।
और गैप काम नहीं करेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स में ही काम करेगा वो। लेट्स गिव हिम डिस्प्ले फ्लैग्स। गैप काम नहीं कर रहा है। डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम सेंटर। ओके, इनको विड्थ सेट करते ही, मुझे इसकी विड्थ सेट करते ही वहां पर मेरा जो है कि चीजें काम करने लगी हैं। और इसको मैं इतना कर लूँ, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर पेजिनेशन को पोजिशन रिलेटिव करना चाहिए। ये कहाँ गायब हो गया, पेज 2। तो स्पैन है मेरा पेजिनेशन, पोजिशन रिलेटिव करना चाहिए। तो पोजिशन रिलेटिव करके अगर मैं देखूं तो अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है। और अब अगर मैं इसकी विड्थ घटा पेजिनेशन की, अब कुछ थोड़ा सा ठीक लग रहा है पेजिनेशन। और इसको जाना चाहिए 50 के साथ। ठीक है, इतना कुछ बढ़िया सा लग रहा है अब। तो हम यहाँ पे ठीक कर चुके हैं इसको। अब जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन डिव है, डिस्क्रिप्शन वाले को आप टारगेट करेंगे अब। ये मेरा डिस्क्रिप्शन वाला है और इसको मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले हो जाए तो फ्लैक्स, डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैक्स। फ्लैक्स के साथ जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे इसका, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स, इसको सेंटर देंगे हम। सेंटर देंगे और फ्लैक्स की जो डायरेक्शन रहेगी, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। अब मैं अगर देखूं तो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। और इसकी भी मुझे हाइट यहाँ पर कम करनी चाहिए। आई थिंक कम नहीं करनी चाहिए, मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज जो डिस्क्रिप्शन का पी टैग और एच टैग है, उन पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से इन दोनों पे मुझे काम करना चाहिए। और इन दोनों के बीच में मेरे को गैप नहीं चाहिए, तो मैं जाता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन पेज है। और यहाँ जो मेरा डिस्क्रिप्शन पेज के अंदर H3 है और पी टैग है, H3 और पी टैग पे मेरे को काम करना चाहिए। ओके, लेट्स गो इधर, लेट्स गो इन डिस्क्रिप्शन पेज। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ गाइस, चेक करने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें कितनी है। ओके, ठीक है, ठीक है, इतना स्पेस, आई थिंक मेरे को लगता है इतना स्पेस काफ़ी रहेगा और कम ही पड़ेगा ये स्पेस अगर मैं देखूँ तो। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है कि मेरा डिस्क्रिप्शन पेज है, डिस्क्रिप्शन पेज का जो मेरा H3 है, H3 का जो मैं फॉन्ट साइज यहाँ पर करूँगा 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700 और लाइन हाइट यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल की अकॉर्डिंग। और कलर यहाँ पर कर देते हैं इसका ब्लैक वन। तो ये कुछ इतना यहाँ पर आ चुका है। अभी भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को कम लग रहा है, तो यहाँ पे 30 कर देता हूँ। हेडिंग है, हेडिंग थोड़ा-सा दिखनी चाहिए। हाँ, इतना ठीक रहेगा। 30 ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे को रिड्यूस करना चाहिए आई थिंक 28 के समथिंग। और 28 के समथिंग नहीं है अभी भी यार, 25 कर देता हूँ। ओके, हाँ, 25 के समथिंग ठीक है। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन के साथ चलते हैं और यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर इसको दूँगा डिस्क्रिप्शन के H3 को हटा के पी, ठीक है? पी टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लास सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। और पी टैग के अंदर अपने को फ़ॉन्ट साइज़ सेम चीज़ें अपने को वही करना है, लाइन हाइट, फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट भी अपने को देना है। फ़ॉन्ट वेट, ठीक है? फ़ॉन्ट वेट आप 400 दे दो या कुछ भी दे दो। अगेन टाइपो मिस्टेक। अब अगर मैं चेक करूँ तो इनका फ़ॉन्ट वेट कुछ इतना हो चुका है, देखो, ये कुछ इतना हो चुका है। और अब मेरे को एक चीज़ करना चाहिए, ये स्पेस बिटवीन से हटाकर स्पेस अराउंड ठीक रहेगा। और इसका यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, 18 कर देता हूँ। अब मेरा कुछ इस तरीके से ठीक लग रहा है, ठीक है? अब ये कुछ इस तरीके से ठीक लग रहा है। मैं अगर H3 पे जाऊँ तो ठीक है, इसका थोड़ा-सा लाइन हाइट मेरे को 21 करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग। अब थोड़ा-सा मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, अब इनके बैकग्राउंड कलर कर दो रिमूव।
बैकग्राउंड कलर हो चुके हैं रिमूव, लेट्स गो। और हमारा यहाँ पर बिल्कुल टेक्स्ट का जो लेआउट था, स्ट्रक्चर था हमारे राइट पेज पे, कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट से इनको स्विच करने की। तो जावास्क्रिप्ट में हम बनाने जा रहे हैं अब एरे, एक एरे बनेगा जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए चलते हैं, अपने एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। फाइल का नाम रहेगा हमारा नेम डॉट जेएस। और इस फाइल में हम बनाएंगे एक एरे जो कि हमारा कंटेन करेगा टाइटल, जो कि अभी आपको बताता हूँ हमारे करेगा ये टाइटल, ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें हमारे जो है कि जावास्क्रिप्ट से वो कंटेन करेगा। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं एक एरे। और एरे के लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने मेन डॉट जेएस फाइल पे। एक यहाँ पे डेटा टाइप ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट को मैं बोलूंगा भाई मेरे को डेटा, डेटा नाम से एक एरे बनाऊंगा। और इस एरे के अंदर अपने को लिखना पड़ेगा टाइटल। और टाइटल जैसे यहाँ पर आप दे सकते हो, जो मैंने फर्स्ट फर्स्ट वन मेरा ये टाइटल है, ये है, ये हमारा फर्स्ट वन टाइटल है। लेकिन आपका जो टाइटल रहेगा ये आपको लिखना पड़ेगा कि वैल्यू प्लेस के अंदर, जिसके अंदर आपको ये डबल कॉलन के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर आपको लगाना पड़ेगा कॉमा, और कॉमा के बाद अपने को लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन को आप कितना बड़ा लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और फॉर्मेट इस तरीके से ही रहना चाहिए टाइटल इसका। और अपने को चाहिए एक इमेज, जो मेरी इमेज वहां रहेगी। और इमेज का मैंने क्या नाम दिया था, राइट पेज के अंदर अगर मैं जाके देखूं तो मैंने नाम दिया है ये। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं अभी अपनी इमेज सेट कर रहा हूँ डेमो पे, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। वाइट शोइंग एरर। चलिए यहाँ पे आ रहा है एरर, और एरर आ रहा है इस चीज को लेकर, तो हम इसको कर देंगे ठीक। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और ये पेज टू नाम से जो मैंने इमेज बनाई थी, इस इमेज को हटा दूंगा यहाँ से। और इसका बस नाम लिख देंगे इमेज, पेज टू इमेज। पेज टू की मेरी हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है। हाँ, कहाँ पर हो सकता है, नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ वेबसाइट में जाके देखता हूँ क्या कोई चेंजेस हुए हैं, क्या हुए हैं चेंजेस, बिल्कुल हुए हैं। तो यहाँ पर करते हैं हम सर्च पेज टू इमेज। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर फटाफट से जावास्क्रिप्ट में एक एरे बना लेता हूँ। इसी तरीके से आप बना सकते हो एरे। यहाँ पर इसको करेंगे ऐसे कॉपी, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट, अगेन पेस्ट, पेस्ट। एक दो कितना अपने को चाहिए, चार, एक दो तीन चार, चार बन के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। नहीं, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो है कि यहाँ पर डेटा टाइप्स बना चुके हैं, अपना एक एरे बना चुके हैं कॉन्स्ट डेटा टाइप का, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम इसको क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके और फंक्शन में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं और इसका यूज करने वाले हैं। तो इसी के साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए फ्रंट एंड बड़ी।